हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए से मज़े से धमाकेदार व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैराफत से होंगे, बड़े मज़े से होंगे और खुशहाल होंगे। कैप्शन से तो टाइटल से पता ही चल गई होगी आप लोगों को कि मैं तो कहीं जा रही हूँ और जा कहाँ रही हूँ वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगी। व्लॉगिंग मतलब कुछ कैप्चर करना ही नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ये तो उन सबको पता होगी जिन्होंने आज तक या तो व्लॉगिंग की होगी या तो व्लॉगर्स के साथ लाइफ गुजारी होगी। एक तो खुद एंजॉय करना और आप सबको एंजॉय कराना, ये काम होता है। और भी बहुत सारे सफ़र से आकर रेस्ट करने वाले तो आम होते हैं, सफ़र से वापस आकर एडिट करने वाले बहुत कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। हम जा रहे थे उधमपुर और जम्मू। पहले हमें जाना था उधमपुर क्योंकि मेरे जीजू की है पीओपी, वो है एसआई ऑफिसर, उसकी होगी पोस्टिंग से पहले इनकी होती है पासिंग आउट परेड, जिसको शॉर्ट में पीओपी कहते हैं। तो इसीलिए हम उसको वहाँ पे जा रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे निफ्यूज़ दो, वहाँ पे सब मेंबर्स को, गेस्ट्स को बुलाया गया था, तो हमें भी इनविटेशन आया था, इसीलिए हम घर से निकल पड़े थे। आने वाले कुछ दिनों में मेरे एग्ज़ाम्स भी शुरू है, बट अपने जीजू की एक लौती साली हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मिस ये दिन नहीं कर सकती। तो चले, सफ़र तो हमारा शुरू हो गया। रास्ता बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, बट मेरा ये सेकंड टाइम था जम्मू जाने का। इससे पहले मैं गई थी अमृतसर, वो वाला भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज मैं जा रही हूँ, आज मेरे साथ मेरे भाई थे, तब मेरे साथ मेरे जीजू थे। तो ड्राइवर्स कितना थकते, मेरा भाई कितना थक गया, हम तो बैठे बैठे थक गए, अब चलाने वाला कितना थक गया होगा। फिर इस नेशनल हाईवे पर हमें मिलते हैं टोल गेट्स, उधर पे गाड़ी को रोकते हैं, फिर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जिसने फास्टैग कराया होता है, वो एक कार्ड होता है, वो कराते हैं इस रास्ते टोल गेट से पहले ही, उसमें पैसे कम देने पड़ते हैं। और अगर कोई ऑफिसर पुलिस में है तो उसको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते हैं। बट अब जो विदाउट फास्टैग एंड विदाउट कुछ पुलिस वगैरह नहीं होगा तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप अब अगर कभी सफ़र पे जाएंगे तो फास्टैग ज़रूर लगवाएगा। फिर रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। और होता क्या है, जो आज तक जम्मू नहीं गए हैं, पहले मैं भी नहीं गई थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन थी, मतलब बाहर की अनंतनाग से ऊपर कैसी जगह होगी। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी इमेजिनेशन बन गई थी कि जम्मू कैसा होगा, बिल्कुल वो वैसा था ही नहीं। इसी तरीके से जो आज तक जम्मू नहीं गए हैं, ये वीडियो जब वो देखेंगे ना, उनको पता चलेगी मतलब जम्मू कैसा है। हम सोचते घर पे कुछ और होते हैं कहीं मतलब जगह के बारे में, पर होता वो कुछ अलग सा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे पहाड़ होंगे, इतने पेड़ होंगे, वो सब होगा। मुझे लगा था वहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग्स मतलब साथ साथ, जैसे कि दुबई नहीं है वैसा मुझे लगा था होगा। बट यहाँ पे पहाड़ भी है, सब कुछ है। बस गर्मी इतनी थी कि मैं मतलब हम गाड़ी में फट गए थे गर्मी से। और क्या हुआ, मौसम बहुत ठंडा था मगर फिर भी गर्मी लग रही थी। हम कह रहे थे अब अगर धूप होती तो फिर हमारी हालत क्या होगी। हमें आदत है ना कश्मीर में मतलब ठंड की, तो इसीलिए हमें यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है और होती भी यहाँ पे बहुत है। फिर रास्ते में बहुत जगह पर रोका, कन्वे थी, ट्रैफिक था, वो ये तो, और कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत जगहों पर, कुछ टनल्स की और एक दो फ्लाईओवर्स की। इसीलिए ये वाली टनल जो अपोजिट में है, इसका काम चल रहा था। तो आप लोग ये क्लिप्स देखो, एंड पर मेरे साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सॉन्ग के साथ ये सारा व्लॉग एंजॉय करो।
later. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम फाइनली पहुंच गए होटल में। रात को स्टे करेंगे यहाँ पे एंड देन नेक्स्ट डे जाएंगे जीजू के पास। यहाँ पे बहुत मज़ा था बट हम इतने थक गए थे, पूरे गर्दे से भरे हुए थे, मतलब हम सूख गए थे पूरे गाड़ी में बैठ बैठ के। बहुत जगह पर हम रुक के, बट होता है सफ़र में सब। ये यहाँ का वॉशरूम था, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ होटल्स मतलब अंदर से कैसे क्या होता है। फिर मैं एक एक स्विच ट्राई कर रही थी कि कौन सा किस बल्ब का है और मत कोई गीज़र का होगा। यहाँ पे बैठने की अलग सी जगह, टीवी वगैरह, छोटी छोटी अलमारियाँ, वो सब कुछ मस्त था, बहुत मज़ा। छुटकू सा फ्रिज था, सब कुछ बहुत मस्त था। सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे डिनर करने। और ये मेरा निफ़्यू खेल रहा है यहाँ पे, और ये छोटा वाला निफ़्यू यहाँ पे लगेज को उधर उधर घुमा रहा है क्योंकि टाइल्स की वजह से स्लिप हो रही है। और फिर हमने देखा कि हमारा किबला कहाँ से है ताकि हम नमाज भी पढ़ सके। ये था सिंह एक्सेस होटल, इधर ही पे हम नाइट को स्टे करने वाले हैं। फिर हम आए डिनर करने, सब मिलकर, मेरी जीजू की फ्रेंड्स भी और जीजू भी आए हमसे मिलने। तो फिर हम सबों ने मिलकर डिनर किया। यहाँ पे वो नहीं होता जैसे कि हमारे कश्मीर में खाना, वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं रोटियाँ जिन्हें नान कहते हैं, और उसके साथ सब्ज़ी। हमें क्या होना चाहिए, हमें होना चाहिए रस, कशिर पट रस डूल गए सासुन, बट ये सूखा सूखा खाते हैं यहाँ पे। जैसे कि सब्ज़ियों को, सब सब्ज़ियों को मिक्स करके फिर रोटी के साथ खाते हैं। तो फिर हमने जीजू के फ़ोन से देखा ज़्यादा अच्छा फ़ोटो आएगा या मेरी इस बहन के फ़ोन के स्नैपचैट के फ़िल्टर से। फिर मैं और भाई ऐसे ही देख रहे थे कि किसकी पिक्स वगैरह आएंगी। तो फाइनली हमारा डिनर से मतलब खाना आ चुका था, सैलेड है, सब कुछ कट है वहीं से। फिर इन्होंने सर्व वगैरह किया, ये नान थे, रोटियाँ वहीं से। और हमने ऑर्डर किया था, मुझे इनके नाम नहीं पता क्योंकि मैंने मेन्यू नहीं देखा। ऐसे ही इन्होंने, जीजू और बहन ने ऑर्डर किया, मैं ऐसे ही खा रही थी। कुछ पनीर थी, मशरूम मैंने नहीं खाया, मैं मशरूम नहीं खाती हूँ, बट बहुत टेस्टी थी। डिनर अच्छे से करके, पेट फुल करके हम आ गए यहाँ पे, देख रही थी टीवी। मेरे मन में एक बात थी, जब हमें कश्मीर में मतलब सर्दी होती है ना रात को एसी में बैठ के, फिर हम क्या बोलते हैं कश्मीरी में, हिमेशुठा बात। मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, मिशुठे सच। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। फिर बहन ने मेरे भाई के लिए मतलब कॉफ़ी बनाई, मेरे लिए चाय बनाई, यहीं पे सब कुछ दिया रखा था तो फिर सिंपल थी चाय बनानी। तो फिर चाय वगैरह बनाई और यहाँ से हम टीवी देख रहे थे, मेरी निफ्यूज़, मैं, और हम थक गए थे, हम हो रहे थे सोएंगे। फिर सुबह हमें उठना था बहुत जल्दी। पीओपी पता नहीं कितने बजे शुरू होने वाली थी उनकी परेड, तो बट हमें इनविटेशन जो आया था उस हिसाब से हमें जाना था 6 बजे या 7 बजे। तो फिर मेरा निफ्यू अभी भी खेल रहा था, रात के बज रही थी 12:30 शायद। उसके बाद मैंने अपनी चाय ली और चाय पी। तो ये था व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसके बाद बहुत जल्द, मेरे साथ कनेक्टेड रहे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।